गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो वेलकम है आप लोगों का एनपी अकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दरख्सा हिस्सावर, जो 9th क्लास की बुक है। इसकी फहरिस्त को हम लोग आज जानेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग कहकशां जो 11-12 की बुक है उसको कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो दरख्सा हिसावर में फर्स्ट चैप्टर है हीरो। हीरो एक इंसाइया है और इसको लिखने वाले हैं सैयद मोहम्मद हसनैन। सैयद मोहम्मद हसनैन की पैदाइश 1920 ईस्वी में पटना में हुई थी और सैयद मोहम्मद हसनैन की वफात 1999 ईस्वी में इस्लामाबाद में हुई थी। हीरो एक जरीफाना मज़ाहिया मजमून है। इसी इंसाइये में मिर्ज़ा गालिब का जिक्र है कि मिर्ज़ा गालिब को आम बहुत पसंद थे और मिर्ज़ा गालिब ने आम के बारे में कहे थे कि आम बहुत से हों और बहुत खूब मीठे हों। हीरो दो तरह के होते हैं, एक मिसाली हीरो और दूसरा है मौसमी हीरो। सैयद मोहम्मद हसनैन की तशानीफ हैं बहार के नौचिराग, नमूद हस्ती, निसाते खातिर, सिनफे इंसाइया और चंद इंसाइया। फिर इसमें नेक्स्ट चैप्टर है पूरे चांद की रात। ये एक अफसाना है और इस अफसाने को लिखने वाले हैं कृष्णचंद। कृष्णचंद के वालिद का नाम था गौरी शंकर। कृष्णचंद की पैदाइश 1914 ईस्वी में पंजाब में हुई थी और कृष्णचंद की वफात 1977 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। इनके अफसाना हैं हम बहसी हैं, कालू भंगी, दसवां पुल और महालक्ष्मी का पुल। कृष्णचंद एक रूमानी अफसाना निगार थे। इनका पहला नावल कृष्णचंद का शिकस्त है। कृष्णचंद ने 80 किताबें लिखी और इनकी नावलें हैं दिल की वादियां सो गईं, जब खेत जागे, एक गधे की सरगजिश्त, एक गधे की वापसी, आसमान रोशन है। फिर इसमें नेक्स्ट चैप्टर है शायद। शायद एक अफसाना है और इसको लिखने वाली है शकीला अख्तर। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि शीन आ रहा है तो सीन से, यानी स का साउंड आ रहा है तो शकीला, और इसमें भी सीन आ रहा है तो सीन से क्या है, स का साउंड आ रहा है तो शायद। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। तो क्या है, शायद एक अफसाना है और इसको लिखने वाली है शकीला अख्तर। शकीला अख्तर की पैदाइश 16 अगस्त 1916 ईस्वी को जहानाबाद में हुई थी और शकीला अख्तर की वफात 10 फरवरी 1994 ईस्वी को हुई थी। शकीला अख्तर का पहला अफसाना है रहमत, जो 1936 ईस्वी में अदब लतीफ लाहौर में शाये हुआ। और इनका ही और अफसाना है दर्पण, आंख बिचौली, डायन, आग और पत्थर, लहू के मोल, आखिरी सलाम। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आखिरी सबक। ये एक फ्रांसीसी अफसाना है और इसको लिखने वाले हैं अल्फा नुसो वादे। अल्फा नुसो वादे की पैदाइश 1840 ईस्वी में फ्रांस में हुई थी। फिर नेक्स्ट चैप्टर है, यानी 5वां चैप्टर है बादे पैमा की दिलरुबा कहानी। ये एक साइंसिक अफसाना है और इसको लिखने वाले हैं सिक्टिव एंड एक्टिव। फिर नेक्स्ट चैप्टर है इबरत और नसीहत। ये एक नावल है और इसको लिखने वाले हैं रतन नाथ सरसार। और रतन नाथ सरसार की पैदाइश 1847 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी और रतन नाथ सरसार की वफात 1903 ईस्वी में हैदराबाद में हुई थी। फिर 7वां चैप्टर है तालीम कदीम जदीद। यह एक मजमून है और इसके राइटर हैं शिबली नौमानी। शिबली नौमानी की पैदाइश 1857 ईस्वी को आजमगढ़ में हुई थी और शिबली नौमानी की वफात 1914 ईस्वी में आजमगढ़ में ही हुई थी। फिर 8वां चैप्टर है, इसमें मगरिबी इंसाइये। यह एक तनकीदी मजमून है और इसके राइटर हैं इंद्रजीत लाल। फिर इसका नेक्स्ट चैप्टर है फिलिपाइन का सफर। यह एक सफरनामा है और इस सफरनामे को लिखने वाले हैं इब्ने इंसा। इब्ने इंसा का असल नाम
शेर मोहम्मद खान था और इब्ने इंसा की पैदाइश 1927 ईस्वी में जलंधर पंजाब में हुई थी और इब्ने इंसा की वफात 1978 ईस्वी में लंदन में हुई थी। फिर इसमें 10वां चैप्टर है किदवाई खानदान। यह एक खुदनवीस्त है और इसको लिखने वाले हैं बेगम अनीस किदवाई। बेगम अनीस किदवाई की पैदाइश 1905 ईस्वी में बाराबंकी में हुई थी और बेगम अनीस किदवाई की वफात 1982 ईस्वी में हुई थी। फिर नेक्स्ट चैप्टर है मेरा अदबी सफर। यह एक खुदनवीस्त है और इसके राइटर हैं इस्मत चुगताई। इस्मत चुगताई की पैदाइश 1910 ईस्वी में बदायूं में हुई थी और इस्मत चुगताई की वफात 1991 ईस्वी में हुई थी। फिर नेक्स्ट चैप्टर है खाका और इसको लिखने वाले हैं मौलाना विलायत अली। मौलाना विलायत अली की पैदाइश 1791 या 1790 या 91 में सादिकपुर पटना में हुई थी और इनकी वफात 1882 ईस्वी में पटना में ही हुई थी। फिर नेक्स्ट चैप्टर है कौमी तालीम। यह एक खुतबा है और इसको लिखने वाले हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन की पैदाइश 8 फरवरी 1897 ईस्वी को हैदराबाद में हुई थी और डॉक्टर जाकिर हुसैन की वफात 3 मई 1969 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। फिर इसमें नेक्स्ट चैप्टर है यानी 14वां चैप्टर है मुसद्दस हाली। यह एक क्या है? मुसद्दस हाली एक नज्म है। इस नज्म को लिखने वाले हैं ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की पैदाइश 1 जनवरी 1837 ईस्वी को पानीपत में हुई थी और इनकी वफात 31 दिसंबर 1914 ईस्वी को पानीपत में ही हुई थी। फिर नेक्स्ट चैप्टर है परछाइयाँ। यह भी एक नज्म है और इसके राइटर हैं साहिल लुधियानवी। साहिल लुधियानवी की पैदाइश 8 मार्च 1921 ईस्वी को लुधियाना में हुआ था और इनकी वफात 25 अक्टूबर 1980 ईस्वी को मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट चैप्टर है यह है मेरा हिंदुस्तान। यह एक नज्म है। इनको लिखने वाले हैं जुबैर रिजवी। जुबैर रिजवी की पैदाइश 1936 ईस्वी में अमरोहा में हुई थी और जुबैर रिजवी की वफात 20 फरवरी 2016 ईस्वी को हुई थी। फिर इसमें नेक्स्ट चैप्टर है आज का स्टूडेंट। यह जरीफाना नज्म है और इसके राइटर हैं दिलावर फिगार। दिलावर फिगार की पैदाइश 8 जुलाई 1928 ईस्वी को बदायूं में हुई थी और दिलावर फिगार की वफात 21 जनवरी 1998 ईस्वी को बदायूं में ही हुई थी। फिर नेक्स्ट चैप्टर है नगमाए आज़ादी। यह एक नज्म है सुब्रमण्यम भारती का। मुतरज्जिम हसरत सहरवर्दी यानी इनका तर्जुमा करने वाले हैं हसरत सहरवर्दी। सुब्रमण्यम भारती की पैदाइश 11 दिसंबर 1882 ईस्वी को इटारपुरम तिरुनेली में हुई थी और इसकी वफात 19 सितंबर 1921 ईस्वी को हुई थी। फिर इसमें नेक्स्ट चैप्टर है यानी 19वां चैप्टर है ताले शदा मसाइदो आलम। यह एक कसीदा है और इसको लिखने वाले हैं जोक दहलवी। जोक दहलवी का असल नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम जोक था। जोक दहलवी की पैदाइश 23 अगस्त 1790 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी और इनकी वफात 16 नवंबर 1854 ईस्वी को हुई थी। फिर नेक्स्ट चैप्टर है यानी 20वां चैप्टर है बयान शहादते हजरत हुर। यह एक मरसिया है और इसको लिखने वाले हैं मिर्जा सलामत अली दबीर। मिर्जा सलामत अली दबीर की पैदाइश 19 अगस्त 1803 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी और इनकी वफात 6 मार्च 1875 ईस्वी को लखनऊ में हुई थी। फिर नेक्स्ट चैप्टर है रुखसते हजरत अब्बास। यह एक मरसिया है। इसको लिखने वाले हैं साद अजीम आबादी। साद अजीम आबादी का असल नाम सैयद अली मोहम्मद था। साद अजीम आबादी की पैदाइश
19 जनवरी 1846 ईस्वी को पटना में हुई थी और 8 जनवरी 1927 ईस्वी को पटना में ही इसकी वफात हुई थी। फिर नेक्स्ट चैप्टर है जाने अय्या में दिलबरा है याद। यह एक गजल है, इसको लिखने वाले हैं फायज दहलवी। फायज दहलवी का असल नाम सदरुद्दीन अहमद खान था। फायज दहलवी की पैदाइश 1679 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी और 1738 ईस्वी में दिल्ली में ही इनकी वफात हुई थी। फिर इसमें नेक्स्ट चैप्टर है तोहमते चंद अपने जिम्मे धर चले। यह एक गजल है और इसको लिखने वाले हैं ख्वाजा मीर दर्द। ख्वाजा मीर दर्द की पैदाइश 1721 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी और ख्वाजा मीर दर्द की वफात 7 जनवरी 1785 ईस्वी को दिल्ली में ही हुई थी। फिर नेक्स्ट चैप्टर 24वां चैप्टर है, इसमें कभी ए हकीकते मुंतजर नजर आ लिबास मिजाज में। यह एक क्या है, गजल है। इसको लिखने वाले हैं अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल की पैदाइश 9 नवंबर 1877 ईस्वी को सियालकोट पाकिस्तान में हुई थी और अल्लामा इकबाल की वफात 21 अप्रैल 1938 ईस्वी को लाहौर में हुई थी। फिर नेक्स्ट चैप्टर है बकदरे पैमाना तखील सुरूर हर दिल में है खुदी का। यह एक गजल है, इसको लिखने वाले हैं जमील मजहरी। जमील मजहरी का असल नाम मीर काजिम अली था। जमील मजहरी की पैदाइश 2 सितंबर 1904 ईस्वी को पटना में हुई थी और इनकी वफात 23 जुलाई 1980 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में हुई थी। फिर नेक्स्ट चैप्टर 26वां चैप्टर है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह क्या है, एक गजल है और इसको लिखने वाले हैं बिस्मिल अजीम आबादी। बिस्मिल अजीम आबादी का असल नाम था सैयद शाह मोहम्मद हसन। बिस्मिल अजीम आबादी की पैदाइश 1900 ईस्वी में हरदास बघा गांव पटना में हुई थी और बिस्मिल अजीम आबादी की वफात हुई थी 1978 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट चैप्टर है कबीरा सबकी मांगे खैर। यह है एक गीत है। इस गीत को लिखने वाले हैं बेकल उत्साही। बेकल उत्साही की पैदाइश 1 जून 1928 ईस्वी को बलरामपुर में हुई थी और बेकल उत्साही की वफात 3 दिसंबर 2016 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। 28वां चैप्टर है हर तन में नेहा है जिसमें बख्शी है जान। यह एक रुबाई है। इसके राइटर हैं तलुक चंद महरूम। तलुक चंद महरूम पैदा हुए 1 जुलाई 1887 ईस्वी पंजाब में और तलुक चंद महरूम की वफात 6 जनवरी 1966 ईस्वी को पंजाब में हुई थी। इसमें ही 9th क्लास में ही और एक बुक है जो एनसीईआरटी का है नवाए उर्दू 9वीं जमात के लिए। ये एनसीईआरटी बुक का है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है गुजरा हुआ जमाना। गुजरा हुआ जमाना एक इंसाइया है और इसको लिखने वाले हैं सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान 1817 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए और 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान की वफात हुई। फिर इसका नेक्स्ट चैप्टर है चारपाई। चारपाई एक इंसाइया है और इसके राइटर हैं रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश 1896 ईस्वी में जौनपुर में हुई थी और इसकी वफात 1977 ईस्वी में हुई थी। फिर नेक्स्ट चैप्टर है हाजी अकबर। यह एक अफसाना है, मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ है। मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश 1880 ईस्वी में बनारस में हुई थी और मुंशी प्रेमचंद की वफात 1936 ईस्वी में बनारस में ही हुई थी। नेक्स्ट चैप्टर यानी चौथा चैप्टर है मगर वह टूट गई। यह क्या है, एक अफसाना है
और इस अफसाने को लिखने वाले हैं सालेहा आबिद हुसैन। सालेहा आबिद हुसैन का असल नाम मुस्ताक फातिमा था। सालेह आबिद हुसैन की पैदाइश 1913 ईस्वी में पानीपत में हुई थी और इसकी वफात 1988 ईस्वी में हुई थी। फिर नेक्स्ट चैप्टर है देहात की जिंदगी। यह मुख्तसर मजमून है। इसको लिखने वाले हैं अब्दुल हलीम सरर। दिलगजार नामी यह रिसाला है अब्दुल हलीम सरर ने हैदराबाद से जारी किया था। गुज़िश्ता लखनऊ नामी किताब भी अब्दुल हलीम सरर का ही है। अब्दुल हलीम सरर की पैदाइश 1860 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी और इनकी वफात 1926 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट चैप्टर है नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी। यह एक खाका है। इसको लिखने वाले हैं मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश 1885 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी और इनकी वफात 1947 ईस्वी में हैदराबाद में हुई थी। 7वां चैप्टर है जीने का सलीका। यह मुख्तसर मजमून है। इसके राइटर हैं ख्वाजा गुलाम सैदीन। यह ख्वाजा गुलाम सैदीन की पैदाइश 1904 ईस्वी में पानीपत में हुई थी और इनकी वफात 1971 ईस्वी में हुई थी। फिर नेक्स्ट चैप्टर है खुदा हाफिज। यह एक ड्रामा है। इस ड्रामा को लिखने वाले हैं शौकत थानवी। शौकत थानवी का असल नाम मोहम्मद उमर था। शौकत थानवी की पैदाइश 1904 ईस्वी में हुई थी और शौकत थानवी की वफात 1963 ईस्वी में हुई थी। फिर नेक्स्ट चैप्टर है मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। यह एक गजल है। इसको लिखने वाले हैं वली मोहम्मद वली। वली मोहम्मद वली की पैदाइश 1668 ईस्वी में औरंगाबाद में हुई थी और इनकी वफात 1720 या 25 ईस्वी में अहमदाबाद में हुई थी। फिर नेक्स्ट चैप्टर है इश्क आंखों में कब नहीं आता, लोहा आता जब नहीं आता। यह एक गजल है। इस गजल को लिखने वाले हैं मीर तकी मीर। मीर तकी मीर की पैदाइश 1722 या 23 में आगरा में हुई थी और इनकी वफात 1810 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी। फिर नेक्स्ट चैप्टर यानी 11वां चैप्टर है दर्द मंत कुछ दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ न बुरा न हुआ। यह क्या है? एक गजल है और इसको लिखने वाले हैं मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी में आगरा में हुई थी और मिर्जा गालिब की वफात 1869 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। फिर नेक्स्ट चैप्टर है रोशन जमाल यार से अंजुमन तमाम, दहकता हुआ आतिश गुल से चमन तमाम। यह क्या है? एक गजल है और इस गजल को लिखने वाले हैं हसरत मोहानी। हसरत मोहानी की पैदाइश 1881 ईस्वी में औरंगाबाद में हुई थी और हसरत मोहानी की वफात 1951 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट चैप्टर है सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरह मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। यह क्या है? एक गजल है। इस गजल को लिखने वाले हैं फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी की पैदाइश 1896 ईस्वी में गोरखपुर में हुई थी और इनकी वफात 1982 ईस्वी में इलाहाबाद में हुई थी। फिर नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें 14वां चैप्टर है हम हैं मता कोचा व बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। ये क्या है? एक गजल है और इस गजल को लिखने वाले हैं मजरू सुल्तानपुरी। मजरू सुल्तानपुरी का पूरा नाम था असरार हसन खान। मजरू सुल्तानपुरी की पैदाइश 1920 ईस्वी में सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी और इनकी वफात 2000 में हुई थी। फिर नेक्स्ट चैप्टर है तालीम से बेतवज़ही का नतीजा। यह क्या है? एक नज्म है। इस नज्म को लिखने वाले हैं अल्ताफ हुसैन हाली। अल्ताफ हुसैन हाली की पैदाइश 1837 ईस्वी को पानीपत में हुई थी और इनकी वफात 1914 ईस्वी में पानीपत में ही हुई थी। फिर इसमें नेक्स्ट चैप्टर है रामायण का एक सीन। यह एक नज्म है और इस नज्म के राइटर हैं
चकबस्त लखनवी। चकबस्त लखनवी का पूरा नाम पंडित बिजनारायण था। चकबस्त लखनवी की पैदाइश 1882 ईस्वी में फैजाबाद में हुई थी और चकबस्त लखनवी की वफात 1926 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी। फिर नेक्स्ट चैप्टर है यानी 17वां चैप्टर है एक आरजू। यह क्या है? एक नज्म है और इसको लिखने वाले हैं मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल की पैदाइश 1877 ईस्वी में सियालकोट में हुई थी और मोहम्मद इकबाल की वफात 1938 ईस्वी में लाहौर में हुई थी। नेक्स्ट चैप्टर है बोल। बोल क्या है? एक नज्म है और इसको लिखने वाले हैं फैज अहमद फैज। फैज अहमद फैज की पैदाइश 1911 ईस्वी में सियालकोट में हुई थी और इनकी वफात 1984 ईस्वी में लाहौर में हुई थी। फिर नेक्स्ट चैप्टर है सुख की तान। यह क्या है? एक गीत है। इसको लिखने वाले हैं मीरा जी। मीरा जी का पूरा नाम मोहम्मद सनाउल्लाह डार था। मीरा जी की पैदाइश 1912 ईस्वी में पंजाब में हुई थी और इनकी वफात 1949 ईस्वी में हुई थी। फिर नेक्स्ट चैप्टर है दावत इनकलाब। यह एक कथा है वहीद उद्दीन सलीम का। इसकी पैदाइश 1869 ईस्वी में हुई थी और इनकी वफात 1927 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट चैप्टर है इम्कानात। यह एक कथा है और इसके राइटर हैं अख्तर अंसारी। अख्तर अंसारी की पैदाइश 1909 ईस्वी में बदायूं में हुई थी और इनकी वफात 1988 ईस्वी में हुई थी। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आरजू। यह एक कथा है और इस कथा को लिखने वाले हैं अख्तर अंसारी। फिर नेक्स्ट चैप्टर है सब पर बहार। यह एक कथा है, इसको भी लिखने वाले हैं अख्तर। फिर नेक्स्ट चैप्टर है यानी 24वां चैप्टर है और ये लास्ट चैप्टर है हम लोगों का। ये है दास्तान शहजादी के गायब होने की। यह क्या है? एक मसनवी है और इसको लिखने वाले हैं मीर हसन। मीर हसन की पैदाइश 1737 या 38 में दिल्ली में हुई थी और इनकी वफात 1786 या 87 में लखनऊ में हुई थी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर ले और शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।